नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अत्यंत दुर्लभ पुस्तक के व्याख्याकार हैं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी। देवी भगवान भैरव द्वारा प्रतिपादित परम तत्व की प्राप्ति का उपाय पूछती हैं कि किन उपायों का सहारा लेकर परादेवी की सहायता से उस परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। इसके उत्तर में भगवान शिव 112 धारणाओं का उपदेश करते हैं। सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार नाभि चक्र, हृदय पुंडरीक, नासाग्र प्रभृति आध्यात्मिक स्थानों में हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति प्रभृति इष्ट देवों के सकल स्वरूप में अथवा बाह्य देश में अन्य सभी विषयों से हटाकर चित्त को स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। त्रिविध उपाय और समावेश। पहला आणव उपाय। उच्चारण, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान कल्पना का अभ्यास आणव उपाय है। इनमें से किसी एक के अभ्यास से प्राप्त होने वाली एकाग्रता को आणव समावेश दशा कहते हैं। अणु अर्थात परिमित प्रमाता, परिमित स्वरूप वाले बुद्धि, प्राण, देह, देश प्रवृत्ति को उपाय के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए इसको आणव उपाय कहा जाता है। प्राण, अपान आदि वायु की श्वास प्रश्वास, छींक प्रभृति वृत्तियां उच्चार कहलाती हैं। भगवान का स्वरूप अभेदावस्था में काली शक्ति और भेदावस्था में प्राण शक्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरा शाक्त उपाय। सतर्क, सदागम और सद्गुरु की सहायता से वह जान जाता है कि यह सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है। मेरा शुद्ध स्वात्म स्वरूप तो इससे भी परे है। तीसरा सांभव उपाय। यह सारा जगत शिवमय है, विज्ञान भैरव स्वरूप है। यह जगत बोध गमन में उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा है जैसे कि दर्पण में मुंह का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जिसकी अर्थात प्रतिबिंब की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है और जो किसी दूसरे पदार्थ में संक्रांत होकर ही प्रकाशित होता है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब की स्वतंत्र सत्ता होती है, यह बिना किसी की सहायता से प्रकाशित होता है। जैसे कि मुख स्वयं भासित होता है, उसे दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। यह विश्व भी दर्पण में प्रतिबिंबित नगरी के समान शिवमय दर्पण में भासित हो रहा है। तो प्रश्न है कि मूल बिंब कहाँ है? इसके उत्तर में शास्त्रकारों का कहना है कि स्वभाव के संबंध में प्रश्न करना व्यर्थ है। आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, यह इनका स्वभाव है। इस तरह से शिव का यह स्वभाव है कि वह अपने में ही अपने विज्ञानमय स्वरूप को
जगत के रूप में भासित होने देता है। इस दृष्टि से शिव के निर्विकल्प स्वरूप के अतिरिक्त इस जगत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इस निर्विकल्प शून्य स्थिति में अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास ही संभव उपाय है। त्रिविध समावेश उपायों की भिन्नता में शक्तिपात के तीव्र, मध्य, मंद आदि भेदों को ही कारण माना जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि मंद शक्तिपात होने पर आड़व उपाय का, मध्य शक्तिपात में शाक्त उपाय का और तीव्र शक्तिपात में संभव उपाय का सहारा लेने में साधक समर्थ हो जाता है। इन सब का प्रयोजन स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। प्राण शक्ति या प्राण कुंडलिनी। भर पेट भोजन पानी पाने से मोटी अकल के आराम तलबी आदमी का शरीर ही नहीं, प्राण शक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद्गुरु का उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास में लग जाता है, कुंभक प्रभृति प्राणायामों का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के मोटापे के साथ ही प्राण शक्ति भी कृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है। स्रोत, चक्षु, नसिका, मुख, गुह्य, उपस्थ प्रभृति प्राण और अपान आदि वायुओं के निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर की ओर उठने लगती है। मूलाधार में अथवा हृदय में विद्यमान प्राण शक्ति यौगिक पद्धति के अनुसार सुषुम्ना मार्ग से अथवा मध्य दशा के विकास के कारण द्वादशांत तक जाते जाते अत्यंत सूक्ष्म होकर अंत में प्रकाश में विलीन हो जाती है। आधार से लेकर द्वादशांत पर्यंत क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही इस प्राण शक्ति के द्वादशांत में प्रविष्ट हो जाने पर स्वात्म स्वरूप का अनुभव होने लगता है। योग शास्त्र की परिभाषा में इसको पीपली स्पर्श वेला कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, कंद प्रभृति स्थानों का स्पर्श होने पर उसी तरह की अनुभूति होती है जैसी कि देह पर चींटी चलने से होती है। इसी अवस्था में योगी इसकी परीक्षा कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक स्थान से चलकर अमुक स्थान तक उठा। इस स्थिति तक पहुंच जाने पर योगी का चित्त परम आनंद से भर जाता है और इसी अंतर्मुख वृत्ति में रम जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।